हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ करेंट लूप ऑफ आर्बिट्री शेप लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी so that the net magnetic force acting on the loop is zero. ओके, देखो बेसिकली क्या है क्वेश्चन, क्या इसको समझते हैं। अ करंट लूप ऑफ आर्बिट्री से लाइक इन अ यूनिफॉर्म, ये जो यहां पर दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट नोट करने वाली है पहली चीज तो। और दूसरी चीज क्या है कि लूप है, मतलब लूप मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एंड हो जाएगा, और उसका शेप आर्बिट्री है, मतलब कुछ ऐसा है, करंट के लिए लूप है कुछ इस तरीके से। ओके, ये अब इसमें करंट आई जा रहा है और पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। सो लेट अस अज्यूम गाइस, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड ले लेते हैं। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है। और मैं ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन ले लेता हूं, ये यहां से ओरिजिन हमारा पास कर रहा है। ओके, सो गाइस देखो, यहां पर मान लो कोई एक पॉइंट है यहां पे, तो इसका लेंथ क्या है, डीएल। ओके, इसका लेंथ क्या है, डीएल। सो मैं डीएल को क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट डीएल एज, मैं डीएल को क्या लिख सकता हूं? आ, चलो डीएल को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ओके, ये कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस, और इसका डायरेक्शन देखा जाए तो गाइस आप ध्यान से देखोगे, इसका जो डायरेक्शन होगा वो मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो दिस इज डायरेक्शन। ओके, यूनिट वेक्टर का मैं लिखूं एंड यूनिट वेक्टर, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई। ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर। चलो अब गाइस सी, होता क्या है कि, और ये क्या होगा, डीएल, दिस इज द डीएल। ओके, यहां पर मान लो ये एक्स है, ये थोड़ा सा जो पार्ट है डीएल, आई 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 कैन राइट इट। ओके, मान लो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाता हूं मैं यहां लेकर के, ठीक ना। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, ये पॉइंट है एक्स वाई, और यहां से ये जो लेंथ है ये वाला। तो भाई देखो, ये जो हाइट डी वाई है और ये जो लेंथ आएगा डी एक्स आएगा, और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, एक्स प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई। आई होप आप इन सब चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे। तो देखो, ये जो बनेगा, ये जो लेंथ आएगा, ये बेसिकली बाय डेफिनेशन पाइथागोरस थ्योरम से यही है। ओके, तो अब वेक्टर के हिसाब से देखोगे, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो ये होगा, इनका जो डायरेक्शन होगा इसी का डिफरेंस होगा। आई होप आपको वेक्टर निकालना पता हो। ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर, वेक्टर आर क्या है, बेसिकली वेक्टर ए बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ओके, तो मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा, ये ए बी को, वेक्टर आर को। अब इसके अलावा यूनिट वेक्टर पता करना है तो आई कैन राइट इन दिस मैनर। तो गाइस आई होप ये जो यहां से यहां तक जो मैं एक्सप्लेनेशन, जो इक्वेशन लिखा हूं, आप इसको समझ पा रहे होगे, इससे कंफर्टेबल होगे। ओके, चलो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं,
तो अब देखो, अब मैं फोर्स निकालता हूं डीएफ। व्हाट कैन आई डीएफ? जो डीएफ होगा वो बेसिकली क्या होगा, आई डी एल। और डीएल का वेक्टर क्या है, मतलब अगर मैं वेक्टर के टर्म में लिखूं तो आई मैग्नीट्यूड मतलब डीएल लेंथ और यूनिट वेक्टर एन क्रॉस बी। ओके, तो गाइस देखो ये क्रॉस बी। ओके, तो हमें बी पता है, बी जो है वेक्टर जो बी है वो क्या है भैया, बी नॉट के है। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, आई डीएल की वैल्यू होगी रूट ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या हो गया, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई। ओके, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारा बी नॉट के। सो गाइस देखो ये कैंसिल हो गया। व्हाट वी गेट हियर बेसिकली आई बी नॉट, ओके, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे क्रॉस के। ओके, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं जो हूं मैट्रिक्स मेथड का यूज कर लेता हूं। ओके, मैट्रिक्स लगा दूं मैं यहां पर, आई कैन राइट आई जे के डी एक्स डी वाई 0 0 0 1। ओके, तो गाइस देखो ये क्या आएगा, आई के लो डी वाई आई, इसके लो क्या आएगा, जे के लो माइनस डी एक्स जे, के लो क्या आएगा 0 प्लस 0। सो व्हाट कैन आई राइट, ये जो आएगा बेसिकली वो हमारा क्या होगा, आई बी नॉट डी वाई आई माइनस डी एक्स जे माइनस डी एक्स जे। ओके, अब गाइस सी, अब बाकी सब तो अब इसमें सब कुछ कांस्टेंट है। ये क्या है, ये हमारा डीएफ है। तो अब एफ नेट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, पूरा का पूरा ये y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है y, तो देखो y का जब वेरिएशन देखो, y 0 से स्टार्ट हुआ 0 पे आ गया। ओके, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 0 तक। सिमिलरली x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 0 तक। तो ये वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी। सो व्हाट इज द एफ नेट, एफ नेट इज बेसिकली 0। एफ नेट क्या होगा, क्या हो जाएगा ये बेसिकली 0। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच आप क्या कर सकते हो कि भाई आप डायरेक्शन ले लो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर डीएल है, लेट अस अज्यूम डीएल, तो इस पर परपेंडिकुलर कहीं मान लो फोर्स कहीं इधर लगेगा, इस पे कहीं इधर लगेगा, इस पे कहीं इधर, तो नेट फोर्स क्या बोल सकते हो कि 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ आप बोल दो कि इस मतलब इस पॉइंट पर कहीं बाहर आएगा, यहाँ पर कहीं बाहर आएगा, इधर कहीं बाहर आएगा, तो नेट फोर्स जो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये जो है ये थोड़ा सा मतलब लाइक मोर रिजरस मेथड है इसको सॉल्व करने का, और ये लेमन अप्रोच मतलब लाइक जिस तरह भी जैसे बोला उस तरीके से आप लेमन अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।